हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। दोनों ही ये सिल्क का फैब्रिक है और ये कॉटन की लाइनिंग है। अब देखिए इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को ओपन कर रख लिया है और इसे अनफोल्ड कर रख लिया है। अब लेंथ लेंगे तो तैयार लंबाई हमें 16 इंच चाहिए। 1 इंच ऐड करके मैंने ये 17 इंच ली है टोटल लेंथ। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने लिए है 7 इंच। आर्म होल की गोलाई भी 7 इंच ले लेंगे। अब इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए बस्ट है 42, उसको मैंने 4 में डिवाइड कर दिया है। 10.5 निकल कर आया और 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। अब वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो वेस्ट है 36 का 4 में डिवाइड किया, 9 निकल कर आया और 1.5 इंच के टक्स लिए हैं और 2 इंच मार्जिन का लिया है। अब इन सभी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल पर। ये बैक पार्ट है। बैक ओपन पर ये नेक डिजाइन है। इस तरीके से गोलाई दे देंगे और इसको कट कर देंगे। अब एज इट इज मार्किंग मैन फैब्रिक पर भी करनी है। तो ये देखिए, मैंने ये इसे भी फोल्ड कर रख लिया है और इस पर लाइनिंग का फैब्रिक रख दूंगी और इसको कट कर दूंगी। अब नेक कट करेंगे। तो नेक की विड्थ ले लिए 4 इंच, लेंथ ले लेंगे 4 इंच। तो सबसे पहले ये वोट नेक बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये वोट नेक बना लूंगी। टोटल लेंथ है नेक की 13 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी नीचे लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इन दोनों का सेंटर मार्किंग लेंगे। तो ये 9 है तो उसका 4.5 इंच सेंटर ले लेंगे और विड्थ भी 4.5 इंच ले लेंगे और इस तरीके से ये तिरछी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। अब 2 इंच छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है। इस तरीके से ये मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरीके से ये शेप दे देंगे। तो जो मार्किंग हमने किया उस पर ये शेप देते जाना है। दोनों साइड हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब ये पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसको रफ साइड से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये ऑन फोल्ड कर इसे रख लूँगी और इस जो हमने नेक डिज़ाइन किया था उसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और साइड से 1 इंच भी छोड़ देंगे और इस तरीके से नेक को कट कर लेंगे। नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट करना है। तो ये इस तरीके से कट कर लेंगे। अब साइड से भी इसे कट कर लेंगे। अब इसे लाइनिंग के फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो मैं इस तरीके से देखिए इसे सेंटर पर कट कर भी लाइनिंग के फैब्रिक पर इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी और जो साइड से है इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अब देखिए, लाइनिंग के फैब्रिक को मैन फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे अच्छे से सेट कर स्टिचिंग दे देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब इसका सेंटर कट कर लेंगे और जो नेक हमने रेडी किया है उसका भी सेंटर कट कर लेंगे। अब इस तरीके से सेट कर देंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं सेंटर में स्टिचिंग दूंगी जिससे कि नेक इधर उधर ना हो, अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने ये सेंटर पर स्टिचिंग दे दी है। अब साइड से हमें स्टिचिंग देना है। इस तरीके से फिनिशिंग से स्टिचिंग देते जाएंगे। अगर आपको
इस तरीके से ये देखिए मैंने ये स्टिचिंग दे दी है। अब इसे कट कर लेंगे। तो सिलाई को छोड़ते हुए ये कटिंग करनी है, तो इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और जो भी ये कॉर्नर्स बने हुए हैं उधर भी हमें ये कट देना है। तो सिलाई को बिल्कुल छोड़ते हुए छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे कि नेक आसानी से फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब ये छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से सारे कॉर्नर्स पर, और इसे फोल्ड कर देंगे। अब इस तरीके से ये दोनों नेक कट कर लिए। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। जो भी कॉर्नर्स है उसे सही तरीके से निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पर एक फिनिशिंग की स्टिचिंग और देंगे, जिससे कि गला अच्छे से बैठ जाए। ये मैंने पूरी में अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। तो ये अब बैक ओपन पर बैक नेक डिज़ाइन है। तो ये स्टिचिंग देने के बाद इसे हमें सेंटर से कट करना है। तो इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से इसे कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये दोनों पार्ट्स निकल कर आ गए। अब वो कहीं पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है, ये हाई की पट्टी है। इस तरीके से इसे अटैच कर देंगे राइट साइड से, और बैक साइड से इसे फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड हमें हुक की पट्टी देना है। तो 1.5 इंच की हुक की पट्टी लेंगे, उसे भी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। इसे मैं राइट साइड से अटैच करूंगी और बैक साइड से अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। मैंने बैक साइड से भी इसे फोल्ड कर दिया है। अब बॉटम से इसे फोल्ड करेंगे। तो ये लेंथ में 17.5 इंच हो रहा है, तो इसे मैं 1/2 इंच फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। आप चाहें तो लाइनिंग की भी पट्टी दे सकते हैं, लेकिन ये लेंथ में 17.5 हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे नीचे से बॉटम से फोल्ड कर दिया। अब देखिए अब टक्स देना है, तो इस तरीके से मैं ये टक्स दे दूंगी। इस तरीके से ही दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरीके से ही प्लेट्स को देना है। तो ये दोनों पार्ट बनकर